हमारी कहानी शुरू होती है परमाणुओं से, जो हर चीज की आधारशिला हैं। ये छोटे छोटे कण जो तारों के गर्भ में बने थे, अरबों साल पहले एक असाधारण नृत्य में एक साथ आए। उन्होंने अणुओं का गठन किया, फिर जटिल संरचनाएं, अंततः पृथ्वी पर जीवन के चमत्कार को जन्म दिया। कल्पना कीजिए कि आदिम सूप जैविक अणुओं से भरा हुआ है। सरल एकल कोशिका वाले जीव उभरे, युगों से प्रतिकृति और विकसित हो रहे हैं। वे अपने पर्यावरण के अनुकूल हो गए, सूर्य और पृथ्वी से ऊर्जा का दोहन किया। एकल कोशिका वाले जीवों से जटिल जीवन की यात्रा लंबी और कठिन थी, फिर भी जीवन बचा रहा, जीवित रहने और गुणा करने के लिए एक अंतर्निहित ड्राइव द्वारा संचालित। लाखों साल बीत गए और जीवन का विकास जारी रहा। आदिम सूप से जीवों की एक चमकदार सरणी पैदा हुई, प्रत्येक अपनी जगह के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित। उनमें से पहले प्राइमेट थे, हमारे दूर के पूर्वज। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के हृदय में एक नया वंश उभरा, मानव जाति का पूर्वज। ये बंदर जैसे जीव थे जो 2 पैरों पर सीधे चलने लगे थे। द्विपादवाद में इस बदलाव ने उनके हाथों को मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें उपकरणों का उपयोग करने और अपने परिवेश को नए तरीकों से तलाशने की अनुमति मिली। उन्होंने सहयोग करना, भोजन और संसाधनों को साझा करना और पीढ़ियों से ज्ञान को पारित करना सीखा। विविधीकरण की इस अवधि ने हमारी अपनी प्रजातियों होमो सेपियंस के उद्भव के लिए आधार तैयार किया। जैसे ही अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय हुआ, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अन्य मानव प्रजातियां पहले से ही फल फूल रही थीं। ऐसी ही एक प्रजाति थी होमो निएंडरथलेंसिस, जिसे आमतौर पर निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। वे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, ठंडी जलवायु के अनुकूल हो रहे थे और परिष्कृत उपकरण और शिकार तकनीक विकसित कर रहे थे। हजारों वर्षों तक निएंडरथल और होमो सेपियंस ने ग्रह को साझा किया। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गए। हम अपने भीतर अपने विलुप्त चचेरे भाइयों की विरासत को लेकर चलते हैं। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय हुआ। हम ग्रह पर एकमात्र मानव नहीं थे, लेकिन हमारे पास लक्षणों का एक अनूठा समूह था जो अंततः हमें अलग करेगा। हमारे बड़े दिमाग, जटिल विचार और भाषा में सक्षम ने हमें अभूतपूर्व तरीकों से संवाद करने, सहयोग करने और नया करने की अनुमति दी। होमो सेपियंस की सफलता में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों में से एक हमारी उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता थी। हम अफ्रीका के सवाना से लेकर आर्कटिक के जमे हुए टुंड्रा तक कई प्रकार के वातावरण में पनपने में सक्षम थे। यह अनुकूलन क्षमता सीखने, ज्ञान साझा करने और पीढ़ियों से इसे पारित करने की हमारी क्षमता से उपजी है। इस संज्ञानात्मक क्रांति ने हमारे विकासवादी प्रक्षेप वक्र में एक गहरा बदलाव लाया। भाग 5, संज्ञानात्मक क्रांति, भाषा और कल्पना। भाषा का विकास यकीनन मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसने हमें एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़ने, अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने और जटिल सामाजिक संरचनाओं का निर्माण करने की अनुमति दी। भाषा ने हमें अमूर्त रूप से सोचने, उन चीजों की कल्पना करने में भी सक्षम बनाया जो मौजूद नहीं थी, और कहानी कहने और मिथक के माध्यम से नई वास्तविकताओं को बनाने के लिए। भाषा के साथ कल्पना की शक्ति आई। अब हम अलग अलग भविष्यों की कल्पना कर सकते हैं, अज्ञात के लिए योजना बना सकते हैं और पहले से कहीं अधिक संख्या में सहयोग कर सकते हैं। ठोस और तात्कालिक से परे सोचने की यह क्षमता हमारे अस्तित्व और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। संज्ञानात्मक क्रांति ने मनुष्यों के दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव को चिह्नित किया। भाग 6, कृषि के लिए परिवर्तन, बसना, भूमि को आकार देना। हजारों वर्षों तक होमो सेपियंस शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहे, जीवित रहने के लिए भूमि के अपने ज्ञान और शिकार और चारागाह में अपने कौशल पर निर्भर थे। हालांकि लगभग 10,000 साल पहले एक गहरा बदलाव आना शुरू हुआ।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनुष्यों ने स्वतंत्र रूप से कृषि विकसित की, पौधों की खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। कृषि में इस परिवर्तन का मानव समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने हमें भोजन के अधिशेष का उत्पादन करने की अनुमति दी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई, बसे हुए गांवों का उदय हुआ और श्रम की विशेषज्ञता हुई। हमारे इतिहास में पहली बार सभी को खाद्य उत्पादन में शामिल नहीं होना पड़ा, जिससे अन्य कार्यों के लिए समय और संसाधन मुक्त हुए। कृषि में परिवर्तन मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो प्राकृतिक दुनिया से हमारे अलगाव की शुरुआत का प्रतीक था। भाग 7। सभ्यता का जन्म, शहर, राज्य और साम्राज्य। जैसे जैसे कृषि समाज बढ़े और समृद्ध हुए, उन्होंने बड़ी और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया। गांव नगरों में विकसित हुए और नगर शहरों में व्यापार, संस्कृति और नवाचार के केंद्र बन गए। शहरों के उद्भव के साथ संगठन और शासन के नए रूपों की आवश्यकता आई। इन तेजी से जटिल समाजों को प्रबंधित करने के तरीके के रूप में राज्य उभरे। उन्होंने कानून और व्यवस्था प्रदान की, कर एकत्र किए और सिंचाई प्रणाली और मंदिरों जैसी सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं का आयोजन किया। पहले साम्राज्य शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरे, जिन्होंने अपनी पहुंच का विस्तार किया, पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और एक शासक के अधीन अपनी शक्ति को कंसोलिडेटेड किया। सभ्यताओं के उदय ने अभूतपूर्व स्तर पर सहयोग और विशेषज्ञता लाई। भाग 8। वैश्विक टेपेस्ट्री, दुनिया को जोड़ना। सहस्राब्दियों तक मानव सभ्यताएं सापेक्ष अलगाव में विकसित हुईं, जो विशाल दूरी और भौगोलिक बाधाओं से अलग हुईं। हालांकि जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग महाद्वीपों में फैल गए, विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक दूसरे को प्रभावित करने लगीं। सिल्क रोड, चीन से भूमध्य सागर तक फैले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क, पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान को सुविधा प्रदान करता है। आधुनिक दुनिया की अंतर संबंध ने अभूतपूर्व स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी उन्नति लाई है। जैसे जैसे हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, एक सामान्य इतिहास और एक सामान्य नियति साझा कर रहे हैं। भाग 9। एंथ्रोपोसीन युग, मानवता का प्रभाव और जिम्मेदारी। ग्रह पर मानवीय गतिविधि का प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि वैज्ञानिकों ने वर्तमान भूवैज्ञानिक युग को एंथ्रोपोसीन करार दिया है। हम पृथ्वी की जलवायु को बदल रहे हैं, इसके परिदृश्य को बदल रहे हैं और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करने, आबादी को विस्थापित करने और अत्यधिक मौसम की घटनाओं को ट्रिगर करने की धमकी देता है। प्रदूषण हमारी हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए जोखिम पैदा होता है। संसाधनों की अनसस्टेनेबल खपत ग्रह की प्राकृतिक पूंजी को समाप्त कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक कम विरासत के साथ छोड़ दिया जा रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। हमें जीवन के एक अधिक स्थायी तरीके से संक्रमण करना चाहिए, जो ग्रहों की सीमाओं का सम्मान करे और सभी जीवित चीजों की भलाई को प्राथमिकता दे। भाग 10। अंत के बिना एक कहानी। हमारी प्रजातियों का भविष्य। मानवता की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हमने परमाणुओं के रूप में अपनी विनम्र उत्पत्ति से एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे अभूतपूर्व हैं, लेकिन अवसर भी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति में जलवायु परिवर्तन से लेकर बीमारी तक दुनिया की कुछ सबसे विकट समस्याओं को हल करने की क्षमता है।
हम नई खोजों के शिखर पर हैं, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान में क्रांति ला सकती हैं। हालांकि अकेले तकनीक ही काफी नहीं है, हमें कंपैशन, सहानुभूति और सहयोग के मूल्यों को भी विकसित करना चाहिए।